अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हमारे दोस्त अली खिजर मौजूद हैं। कैसे हैं अली, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। हमेशा की तरह हम आपको तंग करते रहते हैं और जब हमें पढ़ी लिखी बात करते हैं हम आपको बुला लेते हैं। अच्छा, आज की डिस्कशन बेसिकली शुरू ये हुई थी कि मैं और अली पिछले दिनों एक इवेंट पे मिले थे। MG4 का इलेक्ट्रिक गाड़ी का लॉन्च था और हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में स्मोक का इशू है और मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ अक्सर गवर्नमेंट के जो स्टेप्स होते हैं कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच के बजाय रिएक्टिव अप्रोच लेते हैं कि जब स्मोक आ गया लोगों के कारोबार बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें। जबकि जब लोग पूछते हैं सोल्यूशन बताएं, मैं कहता हूँ सोल्यूशन ये है कि स्कूलों में जाने के लिए गाड़ियों की बजाय बसें होनी चाहिए। चलें, आप वो भी नहीं करना चाहते तो हमारा जो फ्यूल बिल है सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल पे चलता है। और अगर हम मोटरसाइकिल के फ्यूल को हमने उस दिन का कैलकुलेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आएँ तो उसकी क्या कैलकुलेशन हो सकती है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या उसके जो है ना डिफरेंसेस आ सकते हैं और पैसा कितना बच सकता है। तो मेरी आपकी जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उस दिन और आज भी हमने की बैठ के, तो हमने एक एवरेज कॉस्ट निकाली जो मैं आपको मेथोडोलॉजी बताता हूँ कि हमने कहा कि जी ये तो कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जो है गैसोलीन मोटरसाइकिल से सस्ती होती है। कोई शक नहीं। उस पर लोगों का सवाल ये होता है कि पहली दो चीज़ें कि जी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल महंगी है, तो जो बंदा 70 चला रहा है उसके पास उसके पैसे नहीं है कि वो 1.5 लाख की 70 है, 3 लाख की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शुरू होती है, तो वो डबल की चीज़ कैसे ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ लोगों के जहन में ये होता है कि जी जो कॉस्ट है ये शायद आपने अंडरस्टेट की हुई है, इसकी तो बैटरियाँ भी ख़राब होंगी। तो हमने कैलकुलेशन किया है जिसके मुताबिक हमने निकाला है कि 70 बाइक जो है वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। कोई कहता है 70 चलती है, किसी की 35 चलती है, किसी की 30 चलती है, बट ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 जो है ना 1 लीटर में करती है। और अगर एक बंदा दिन की 1 लीटर कंज्यूम करता है यानी 50 किलोमीटर चलाता है तो महीने के उसने तकरीबन आप लगा लें 30 लीटर चलाए और 30 लीटर के ऊपर उसने 280 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उसको तो उसने उतने का पेट्रोल डाला है। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल 280 इंटू 30 तो वो तकरीबन 8400 रुपये का पेट्रोल डाल रहा है। एज अपोज टू ये अगर वो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक लेता है तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो एक चार्ज जो है वो तकरीबन 3 यूनिट में होती है। हाँ। 3 यूनिट 180 रुपये का है और 180 रुपये में वो 90 किलोमीटर चल जाती है, यानी वो 1.5 दिन उसके जो है वो चल जाएगी। ठीक है जी, तो उसको महीने में 15 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। 15 दफ़ा का मतलब ये 15 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 45 यूनिट। 45 यूनिट को आप 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें 2700 रुपये। 8400 माइनस 2700 तकरीबन 5700 रुपये का ये बचत है। और उसके अलावा अगर आप निकालें, खैर अगर हम 5000 का फिगर भी लेके चलें नेट अगर वो एक चीज़ मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि जी मेंटेनेंस आपका जो पेट्रोल वाला है उसका आपने कहा 100 रुपये पर किलोमीटर है। जो इलेक्ट्रिक है उसकी अगर आप बैटरी 5000 साइकिल के बाद चेंज करते हैं 1.5 साल बाद वो तकरीबन 1 रुपये किलोमीटर उसको कैंसिल ऑफ कर देते हैं मेंटेनेंस। तो 5700 रुपये एक बाइक ने बचाया। एक बाइक ने एक महीने का बचाया। हाँ जी, 5700 रुपये एक बाइक ने एक महीने का बचाया है। 5700 को 1.5 लाख से डिवाइड, 1.5 लाख को 5700 डिवाइड करें 1.5 लाख हो गया। क्योंकि 1.5 लाख प्राइस का फर्क है ना। 1.5 लाख की सीडी 70 ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं 1.5 लाख पूरे कब होंगे? हाँ पूरे कम हो 1.5 लाख डिवाइडेड जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 5700 तो 26 महीने, तो 26 महीने को 2 साल में आपकी गाड़ी के आपकी बाइक की कॉस्ट कवर हो जाती है। बिल्कुल कवर हो जाती है। और ये 5000 साइकिल वाली बाइक है। हाँ जी, उसके बाद भी 2 साल उसी बैटरी में चलेगी। 5000 साइकिल वाली बात है जिसमें कि आप इसने 2.5 लाख 5000 साइकिल का मतलब है कि आपने दिन में 2 दिन में एक दफा चार्ज किए तो 10,000 दिन चलेंगे। 10,000 दिन का मतलब है कितने साल हो गए? 10,000 डिवाइड बाय 3 5 साल हो गए। 5 साल हमने वैसे भी देखिए मेंटेनेंस तो नेट ऑफ कर दी ना। तो सिंपल बचत ये है कि 2.5 साल में 2 साल बल्कि 26 महीने थे 22 महीने थे 1.5 साल पौने 2 साल में आपके पैसे बाहर आ जाते हैं। 2 साल कर लेना, 2 साल में आपके पैसे बाहर आ गए, जो आपकी कॉस्ट है वो रिकवर हो गई सारा कुछ। और उसके बाद आप एक और फायदा आप देखें, ये तो आपने कंज्यूमर का फायदा देखना कि नहीं, उसने 1.5 लाख ऊपर बेचा, वो 1.5 लाख 2 साल में रिकवर हो गया। अब उस 1.5 लाख के अगर उसके पास जेब में 1.5 लाख नहीं है तो इस वक्त जो है आपका ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स XYZ जो है वो लीज पे देता है। वो लीज पे देते हैं, वो जो उसका बाइक का हमने खर्चा निकाला तकरीबन उसका 10,000 रुपये महीने का खर्चा था। ठीक है ना। इस 84 5,700 रुपये किस्त दे सकता है ना जिसने बचा लिए पेट्रोल से। वो बचा लिए, वो किस्त में दे दिए, खत्म हो गई बात। उसका खर्चा महीने का होता चला गया। ये गेम भी हो गई। और अगर इस पे देखें, अगर हम 1 मिलियन लाहौर में लेट्स से 3 मिलियन बाइक इस वक्त सर ऐसे से चलते हैं। तो ये हमने सबसे पहले यूजर केस ये एस्टेब्लिश कर लिया कि एक आम बंदा जो मैं और आप नागरिक हैं, हमारे लिए एक सिंपल केस है कि अगर हम CD 70 चला रहे थे हम उससे इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट करेंगे। 22 महीने में जो हमारी पर महीना बचत है अगर हम उसको लीज भी करा लेते हैं तो हमारे पैसे पूरे हैं और उसके बाद वो लाइफ टाइम जो है वो चार्जिंग पे चल रहा है और हर महीने हमें बचत हो रही है। बिल्कुल ठीक है, पहली चीज। अब आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, उसमें आता है गवर्नमेंट का रोल।
अब अगर ये हम जो अभी अगली आप बात करते हैं, मैंने आपको इसलिए रोक लिया, हमारा टारगेट, मेरा और आपकी बात शुरू इससे हुई थी कि हम स्मॉग कम करना चाहते बिल्कुल हैं। ठीक बात है। दूसरा चीज उसका बाय प्रोडक्ट ये होगा कि हमारे पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक सो है। अब गवर्नमेंट ये देखे कि लाहौर के अंदर 3 मिलियन बाइक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसका 30% लेट से 1 मिलियन बाइक को कन्वर्ट करती है, बिल्कुल ठीक है। तो उससे एनवायरनमेंट में कितनी फ्रेंडलीनेस आएगी। 1 मिलियन मोटरसाइकिलें जो हवा में गंदी जो है ना आपकी गैसेस फेंक रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 2 मिलियन रह जाएंगे आउट ऑफ 3 मिलियन, ठीक है ना, और उससे पैसे भी बचेंगे। हाँ। अब उसमें लोग क्यों नहीं कराते, क्योंकि मोटरसाइकिल कोई लीज नहीं होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है। आपने बताया 1-2 कंपनी हैं जो कॉर्नर शॉप्स हैं वो करती हैं। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट के लिहाज से अगर हम बचत देखें जो कि इंपोर्ट बिल पे आनी है, पेट्रोल तो मंगा रही है ना गवर्नमेंट, पेट्रोल आपका 70% जो पेट्रोल 5,400 रुपए एक बाइक का बचा। हाँ, एक महीने का, 1 महीने का 12 महीने का सर ये बच गया 64,800 रुपए 64,800 एक बाइक का। हाँ। एक इसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 285 कर दूं, 285 करते नीचे आ रहा है डॉलर। 285, तो ये $227 एक बाइक ने बचाया है। हाँ। मिलियन बाइक कितने बचाएंगी? 200 मिलियन डॉलर। हाँ, 227 मिलियन डॉलर बना, उसका 70% कर दे को 30% पेट्रोल यहाँ पे भी बनता है, तो 70% कर दे 227। 227 मल्टीप्लाई बाय 0.7, हाँ 227 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 227 मल्टीप्लाई बाय 0.7, $160 मिलियन की बचत। 160 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन बाइक लाहौर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं ईवी में तो आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। एक इंपोर्ट बिल कम हुआ, यानी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 160 मिलियन डॉलर से कम हो जाएगा। और अगर आप 5 मिलियन बाइक काम करते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $1 बिलियन से कम हो जाएगा। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। आपका 27 मिलियन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बाइक्स है, उसमें से 5 मिलियन बाइक्स को कन्वर्ट कर दें तो आपकी $1 अरब की साल की बचत है। पहली बात, हाँ। $1 अरब की डायरेक्टली मनी में बचत है। दूसरी बचत देख लेना सर, ये जो बाइक सड़क पे चल रही है, जो आपको इतनी ज्यादा पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये लोग कहते हैं, आपने भी वीडियो की थी कि पोल्यूशन जो होती है ये वो आग लगाने से होती है क्रॉप्स की। क्रॉप्स की आग हमेशा से लगती है। आप वर्ल्ड बैंक की स्टडी देख लें, आप किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से बात कर लें, लाहौर के अंदर जो 45 to 50% जो स्मॉग है वो उसकी वजह आपकी गाड़ियां, बाइक्स, रिक्शे, ये जो ट्रक जो है इनके फ्यूल से होती है। और तकरीबन 30 से 40% जो है बाइक्स होती हैं। 30 से 40% बाइक होती हैं, यानी कि उसका भी 30% कर दे तो 10% आपकी बचत स्मॉग की हो जाएगी इधर से। यानी कि आप कहीं पे आग वाग के मसले से ज़्यादा मसला है कि आप बाइक को कन्वर्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपने फ्यूल को बेहतर करें। आपकी गाड़ी का इंजन बेहतर होना चाहिए, आपकी बाइक का इंजन बेहतर होना चाहिए, उसके अंदर जो फ्यूल डलता है वो बेहतर होना चाहिए, और ईवी हो जाए तो बेस्ट। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट गवर्नमेंट के लिए, एनवायरमेंटल वालों के लिए, अगर कोई देख रहा तो हम आपके लिए बना रहे हैं ये वीडियो, आवाम को तो पता है। अच्छा, आजकल PMLN के मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आया। आपके बड़े दोस्त है PMLN में? मेरे हर जगह भी दोस्त है, आप भी, हमारे भी कराएं। ठीक है ना। वो कहता है कि वो पूछता है कि जी हमारी हुकूमत आ रही है तो आगे हम क्या पॉलिसी बनाए, लैपटॉप बेचें, ये बेचें। भाई आप लैपटॉप ना बेचें, जिसकी भी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा PMLN की आ रही है, जिसकी भी आ रही है। अगर आपने इलेक्शन में वो कहना है, कहते थे पहले बिरयानी होती थी, फिर लैपटॉप होता था, 125 थी ना, 125 दें ना, वो सिंध वाली साइड पे मोटरसाइकिल रिक्शे दे रहे थे, वो भी ना दें। सिर्फ आवाम को अगर आप ये कन्वर्जन ले आए ना इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा पैसे। इलेक्ट्रिक बाइक की 100 बिलियन रुपए की जो है, आप इलेक्ट्रिक बाइक की आप इसकी करें कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। 1.5 लाख रुपए एक बाइक का लगता है, वो एक्स्ट्रा आप उसको 100 बिलियन पे डालें, ठीक है। और उसकी जो है वो इंटरेस्ट जो है उसकी फ्री कर दें, उसकी 0% कर दें। और वो जो इंटरेस्ट जो फ्री करेंगे, वो जो आपने जो बचाना है डॉलर इंपोर्ट से, वो उससे कम होगा। तो इसमें गवर्नमेंट भी फायदे में, कंज्यूमर भी फायदे में। मैं और सुनील जो बाइक नहीं चलाते, हमारी जिंदगी फायदे में, क्योंकि हमारी जिंदगी 7 साल कम हो रही है इस लाहौर की हवा की वजह से। सर मुसद्दिक मलिक साहब ने पिछले दिनों एक बात बताई थी एस्क्रो अकाउंट की। बाकी तो उन्होंने जो चीजें की थी वो नहीं हुई, लेकिन मैंने एस्क्रो अकाउंट सीख लिया। तो गवर्नमेंट एक एस्क्रो अकाउंट बनाए, जो बचत हो रही है फ्यूल बिल की उस एस्क्रो अकाउंट में डाली जाए, और उस पे जो इंटरेस्ट उनको आ रहा है वो लोगों को उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन देते थे। आपका मैथ पूरा बनता है, मैक्रो लेवल पे सिचुएशन होती है। ना कोई लैपटॉप लोन दे, ना कोई बिरयानी लोन दे, ना कुछ दे, लोगों को ईवी बाइक्स दें, और उन ईवी बाइक्स को ये आइस से रिप्लेस करते जाएं कि जो आपकी हर साल मिलियन बाइक्स नहीं आ रही हैं, 2 मिलियन बाइक्स आती थी तकरीबन। जो डिलीवरी वाले हैं उनका तो देखिए सिंपल बचत केस है। मिलियन बाइक जो नहीं आ रही है वो ईवी पे कन्वर्ट होती जाए, अगले 5-10 साल में खत्म। ये डिलीवरी वाले हैं, फूड पैंडा है आपका, पूरी कोरियर सर्विस आ गए आपका, बाकी ये है यूनिवर्सिटीज के फ्लीट हो गए, इनकी अपनी फ्लीट है, ये लीकेज खत्म हो जाएगी। हमारे एक दोस्त हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, वो बता रहे थे कि जो गाड़ियां फिरती हैं ना उन पर उन्होंने ट्रैकर लगाए हैं,
तो पता लगा अंदरून शहर में जिस गली के अंदर बाइक नहीं जा सकती, वो ट्रक उस ट्रैकर वाले के वहां पे घूम रहा था, उनकी साइकिल के अंदर ट्रैकर लगा दिया बंदे ने, और वो फ्यूल बेच के खा रहा था। अगर आप इलेक्ट्रिक चीजों पे शिफ्ट कर देंगे तो बिजली तो नहीं बेच सकते। और दूसरा इसमें है कि गाड़ियों के अंदर वो जो लोडर होते हैं ना, जो शहर के अंदर घूमते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक, वो जो छोटी होती है, जिसमें आप डबल रोटी या आप कोक पेप्सी वगैरह लेके जो है वो गोदाम से लेके शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पहले स्टेप में सबसे इजी काम ये है कि सबसे पहले 2 व्हीलर, उसके बाद आपके रिक्शे 3 व्हीलर। ये जो ई-ट्रॉन्स और पोस्ट आइकन्स के ऊपर हमने हजार जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगा के हमने गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कहता हूँ ई-ट्रॉन वाले से डबल पैसे रॉबिनहुड इकोनॉमी बना लें, एक ई-ट्रॉन के अगेंस्ट 100 रिक्शे मंगाए। एक ई-ट्रॉन कितने की इंपोर्ट होती है सर? वो है तकरीबन पाकिस्तानी 2 करोड़। इंपोर्ट डॉलर में बताएं। डॉलर में सर अब देखें $1,00,000। एक बाइक कितनी है? $1,000। 100 बाइकें, तो 800 ई-ट्रॉन है पाकिस्तान में। एक ई-ट्रॉन सुनील मंच की मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। सो एक के अगेंस्ट 100 आ गई ना, तो अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि सारी हाई एंड है ना, वो कम से कम 1000 है। उन 1000 की जगह आप लाख बाइकें ला सकते थे। लाख बाइकों के साथ आप कन्वर्जन निकाल लें, जो हमने बताया 200 मिलियन था, 2 बिलियन हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो बस ये देख लें, इतनी बचत है। तो ये हमने आपके लिए होमवर्क कर दिया है। जितने भी लोग हैं, नारे वादे कस्में छोड़ दें, कैलकुलेशन कर दी है। आपको मशवरा चाहिए, मुफ्त में इन्होंने दिया है, मुझे फीस दे के ले लीजिएगा, बट ये वीडियो आप सबके लिए फ्री है। और आवाम के लिए भी मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हम दुनिया में पढ़ते रहते हैं, आएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन स्मॉग हमारा जो है ना AQI इंडेक्स लाहौर का 500 से ऊपर जाता है, तो हमें कहते हैं यार हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये हमारे ही बच्चे हैं, इनके बारे में और कोई नहीं सोचेगा, हम ही सोचेंगे। गवर्नमेंट 2 दिन की छुट्टी करे, हफ्ते की 1 दिन की छुट्टी करे, ये शॉर्ट टर्म जो है ना ये चीज़ें हैं कि जी आज कारोबार बंद कर दें, हफ्ते को छुट्टी कर दें, इनसे कुछ नहीं होगा। देखिए, कंज्यूमर के पैसे बचेंगे, हुकूमत के पास एक्सेस बिजली है, वो बिजली का इस्तेमाल होगा, पेट्रोल जो है उसकी इंपोर्ट कम होगी, और बिजली हम बहुत सारी डोमेस्टिक बनाते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर पे बनाते हैं, हाइडल पे बनाते हैं, लोकल कोल पे बनाते हैं, फिर आप अपने घर के अंदर सोलर डाल के बनाते हैं, वो लोकल बनाते हैं। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, वो बच जाएगा। और एनवायरनमेंट जो आज इतनी गंदी स्मॉग है, इससे हम बच जाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एक बड़ी सीरियस रिक्वेस्ट है। देखिए ऐसे टाइम पे ना कई ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, कई कैपिटलिस्ट होंगे जो घटिया मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक मंगाएंगे, जो अभी मंगा रहे हैं, अभी भी हो रहा है। उससे होगा ये कि वो कहते हैं ना दूध का जला जहाज को भी फूंकोगे, लोग कहेंगे यार लैंड ही नहीं इलेक्ट्रिक। अभी भी अगर अभी ये आपके लिए खुशाइन बात ये बता दूं, EDB से मैंने कंफर्म किया 27 कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बाइक्स का वो ले लिया है लाइसेंस, और उसमें 27 में से कोई 2-4 चलेंगी। मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर चला के रिव्यू करता रहता हूँ। मेरे कमरे में बैठी पड़ी है, मैंने खरीदी बड़ी बेहतरीन है, मैंने खरीदी है सर, आज आप लेके जाएं चला के देखें। मैंने खरीदी है और मैं उसके बाद अपने जेब से पैसा खर्च करने के बाद रिव्यू करता हूँ, ताकि पता लगे कि आपने खर्चे थे और आपको क्या पता लगा। मेरा पॉइंट ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टैंडर्ड भी बना दे मिनिमम, कि बैटरी का ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे कम अगर कोई बाइक माइलेज दे रही होगी तो हम उसको प्रूव ही नहीं करेंगे ऑन रोड, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी नहीं है। अगर कोई कंपनी आफ्टर स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रही, गरीब आदमी मेरी और आपकी वीडियो देख के 70 से कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिक बाइक पे, और कल को उसको पार्ट ना मिले, जैसे आप ही 1-2 कंपनियों को मैं जानता हूं जो नहीं दे रही, तो वो तो मुझे और आपके पुतला जलाएगा ना। सो गवर्नमेंट का रोल ये कि गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करे, लोगों को ये जो हमने बात की है कि लोगों को फकीर बनाने के बजाय, बिरयानियां देने के बजाय, लैपटॉप भी ठीक है आपने दिया, आपको समझ आता होगा दिया, अगला लैपटॉप वो तो दे दिया, अब लैपटॉप से अगली चीज क्या, उन्होंने रोजगार कमाना है, बाइक है, बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक खाली। फ्यूल बाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा फ्यूल बिल ज़्यादा है, हमारी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है। तो कोशिश करें कि जो है ना जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है वो ऐसी लेके आए कि हमारे मुल्क में जो 2 व्हीलर है एटलीस्ट उनकी कन्वर्जन शुरू हो जाए। 2 व्हीलर 3 व्हीलर और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोडर। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, हमने कैलकुलेशन की है। अली जो है वो भी इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, हम पास पे भी लिखेंगे। हमारे यहाँ पे जनरली पढ़ने का शौक लोगों को कम होता जा रहा है, इसलिए हमने कहा ये वीडियो बना लें, तो वीडियो के तहत आप तक ये बात पहुंच जाती है। और अगर आपको ये बात लगती है कि इसमें मेरिट है तो ज़रूर इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियोज़ जो है वो आती रहें। और अगेन पॉजिटिव बात जो है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। शायद आपकी वीडियो आपकी किसी तवज्जो से किसी ऐसे हल्के में पहुँच जाए जो ये मेरे और आपके मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, और वो शायद छुट्टियों के फैसले के बजाय कोई ऐसा फैसला करें जो कंस्ट्रक्टिव हो, रिएक्टिव ना हो, प्रोएक्टिव हो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।